आप सभी को नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं महिला सुपरवाइज़र एवं हॉस्टल वार्डन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ की संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खेड़ापति का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस स्थान पर है। देखिए दोस्तों, खेड़ापति का प्रसिद्ध प्राचीन जो मंदिर है वह शिव मंदिर को समर्पित है। ठीक है, और यह जो है वह कहाँ पर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा नवागढ़ दुर्ग। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो नवागढ़ दुर्ग है यहाँ यह जो है प्राचीन मंदिरों के लिए विख्यात है। ठीक है, ये जो नवागढ़ है यहाँ पर जो प्राचीन हमारे छत्तीसगढ़ के प्राचीन जो गोंड शासक हैं, ठीक है, गोंड राजा थे पहले, उनका ये क्या हुआ करता था, तो ये उनकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा ही खेड़ापति का जो मंदिर है इसको क्या किया गया था, बसाया गया था। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मेघनाथ पर्व गोंड जनजाति द्वारा किस माह में मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा गोंड जनजाति का विशेष भगवान के रूप में पूजा जाता है मेघनाथ जी को। ठीक है, ये वही मेघनाथ हैं रावण के भाई वाले। तो इस मेघनाथ ने ऐसा माना जाता है कि मेघनाथ जी ने इस गोंड जनजाति को क्या किया था, रक्षा किया था इनका। तो तब से ये इनके जो है आराध्य देव के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, इनका जो पर्व है वह किस माह में आयोजित किया जाता है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, चैत्र माह, कार्तिक माह, कुंवार माह या पौष पुण्य के दिन इनका जो पर्व है मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, चलिए लगा लिए होंगे अब तक। इसका जो पर्व है वह चैत्र मास में मनाया जाता है। ठीक है, हिंदू नववर्ष का शुरुआत जो है चैत्र मास से माना जाता है। वैसे तो अंग्रेजी कैलेंडर में जनवरी से मानते हैं, लेकिन हमारे हिंदू कैलेंडर में चैत्र माह से शुरू होता है। ठीक है, लगभग 21 या 22 मार्च को ये चैत्र माह जो है शुरुआत होता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है, भारत की सबसे गहरी गुफा कौन सी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है भारत की पूछा जा रहा है, ठीक है, ना कि छत्तीसगढ़ की। तो देखिए, ये जो भारत की सबसे गहरी गुफा है यह इसका गौरव प्राप्त तो हमारे छत्तीसगढ़ को है। ठीक है, कुटुमसर की गुफा आप सभी को पता होगा, जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। ठीक है, बस्तर क्षेत्र में पड़ता है, जगदलपुर से कुछ ही दूरी किलोमीटर में है ये कुटुमसर की गुफा। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, तो देखिए ये भारत की सबसे गहरी गुफा है, इसके बारे में तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया। ठीक है, इसके साथ साथ ही हम लोग 2-3 क्वेश्चनों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ये जो कुटुमसर की गुफा है वो एक्चुअल में है कहाँ, तो बस्तर में है। ठीक है, किसके कौन सी घाटी के अंतर्गत पड़ता है, तो कांकेर घाटी के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्वेश्चन बन जाता है इससे और पड़ जाता है कि इसका खोज किसने किया था, तो प्रोफेसर शंकर तिवारी जो थे, प्रोफेसर शंकर तिवारी, ये जो है प्रसिद्ध क्या थे, भूगोलवेत्ता थे, अर्थात भूगोल से संबंधित चीज़ों के बारे में खोज करते थे शंकर तिवारी जी, इन्हीं ने ही इसकी खोज की थी। ठीक है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, इस गुफा के अंदर में अंधी मछली पाई जाती है। इस अंधी मछली को संक्राइज मछली कहा जाता है, इन्हीं शंकर तिवारी के नाम पर उस मछली का नाम कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, इसमें चूना पत्थर के विशेष वो है कलाकृति पाए जाते हैं, जैसे कि ये जो है स्टेलेक्टाइट प्रकार की आकृति मिलती है, ये जो है चूना पत्थर से निर्मित होता है। ठीक है, और बता दें आपको कि ये जो भारत की सबसे गहरी गुफा कुटुमसर की गुफा है, इसकी तुलना अमेरिका के काल्सवर ऑफ केव से किया जाता है। ठीक है, उसका नाम क्या है, काल्सवर ऑफ केव। ये जो है अमेरिका का क्या है, गुफा है, उसी से इसकी तुलना की जाती है। ठीक है, जैसे कि नियाग्रा का तुलना हमारे छत्तीसगढ़ के चित्रकूट जलप्रपात से किया जाता है, भारत का नियाग्रा कहा जाता है, उसी प्रकार अमेरिका के काल्सवर ऑफ केव से इसकी तुलना की जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा एक त्यौहार में स्त्रियों के द्वारा शिव पार्वती की पूजन किया जाता है। ठीक है, वैसे तो शिव और पार्वती की पूजा बहुत सारे जो त्यौहार है पर्व है उन सब में किया जाता है, लेकिन ये जो ऑप्शन है उसके अनुसार आपको बताना है। तो बताइए, पहला दिया है गौरा पर्व, फिर आखा पर्व, हल षष्ठी या गंगा दशमी। ठीक है, तो किस में किया जाता है, तो आखा तीज तो कुंवारियों के द्वारा मनाया जाता है, इसमें नहीं किया जाता। हल षष्ठी में तो पुत्र के दीर्घायु के लिए माता जो है वह उपवास रखती हैं। गंगा दशमी भी इससे संबंधित नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौरव पर्व।
गौरा पर्व अर्थात गौरा गौरी आप सभी लोग जानते होंगे, जिसमें शिव और पार्वती की पूजा करते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, चंपारण का मेला कब मनाया जाता है? देखिए, चंपारण का मेला तो चंपारण क्षेत्र के अंतर्गत ही मनाया जाता है, और यह कब मनाया जा रहा है पूछ रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए लगाइए, अभी तक लगा लिए होंगे। चंपारण का मेला जो है माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है। माघ पूर्णिमा को चंपारण का मेला लगता है, और इसे पर्व के रूप में यहाँ के लोग भी मनाते हैं। चंपारण में क्या हुआ था? तो चंपारण में जो है हमारे जो वल्लभाचार्य जी हैं, ठीक है। वल्लभाचार्य जी कौन थे? तो पुष्टि मार्ग के जो प्रणेता थे, ठीक है। इन्होंने कीर्तन भक्ति अर्थात जो कृष्ण के बाल रूप है उसकी क्या की थी? इन्होंने पूजा की थी, और उन्हीं को ये समर्पित करते थे अपने जीवन को, ठीक है। इन्हीं का ही जन्म हुआ था चंपारण नामक क्षेत्र पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सवनाही क्या है? सवनाही क्या है पूछ रहा है, तो एक वर्ड में बताना है सवनाही क्या है। तो चलिए बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक प्रकार का चित्र अंकन है दोस्तों, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये एक गीत नहीं है, ना कि विवाह का रस्म है, ना ही एक कोई पर्व है। हाँ, पर्व भी मान सकते हैं, क्योंकि यह जो है सवनाही जो है हरेली पर्व के अंतर्गत मनाया जाता है। हरेली पर्व के अंतर्गत जो है सवनाही का चित्र अंकन किया जाता है। सवनाही किसको कहते हैं? कि सवनाही जो है वह एक प्रकार का चित्र अंकन है। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में क्या प्रचलित है? जादू टोना, टोनही, प्रताड़ना, ये सभी संबंध मतलब प्रचलित है। हालांकि इसके ऊपर बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में इससे संबंधित जो है वह प्रचलित हैं बातें कई, कि अर्थात टोना जादू से बचने के लिए सवनाही का चित्र किया जाता है। ऐसे ऐसे अंकन जो है घर के दीवारों पे या घर के बाहर में ही इसका क्या किया जाता है, इस ऐसे चित्र बना दिए जाते हैं ताकि कोई जादू टोना हमारे घर पर ना करे या कोई टोनी हमारे घर पे प्रवेश ना कर सके। ऐसा एक प्रकार से प्रचलित है, ठीक है, लोगों में। तो सवनाही क्या है? एक प्रकार का चित्र अंकन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंघी शिल्पकला छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? कंघी शिल्पकला छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो आपके ऑप्शन हैं रायगढ़ क्षेत्र, सरगुजा क्षेत्र, अबूझमाड़ क्षेत्र या बस्तर क्षेत्र, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कंघी शिल्पकला का संबंध जो है बस्तर क्षेत्र से है, ठीक है। अर्थात इस बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी जिलों में, ठीक है, सभी जिलों में, सभी क्षेत्रों में, बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में इस कंघी कला का प्रयोग किया जाता है। कंघी कला क्या है? तो देखिए, जैसे कि जिस प्रकार घड़वा कला जो है वह भ्रष्ट मोम पद्धति से संबंधित है, तो कंघी शिल्प कला जो है वह काष्ठ से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। काष्ठ से संबंधित है, क्योंकि काष्ठ अर्थात लकड़ियों का एक कंघी नुमा आकृति बना करके विशेष प्रकार की कलाकृति, सजावटी सामान और बहुत प्रकार के इसके सामान बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही प्रचलित होता है। और एक क्वेश्चन, ये किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है बोला जाएगा, तो ये बंजारा जनजाति में प्रचलित है, ठीक है। बंजारा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित माना जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सोनाखान महोत्सव कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, सीधा क्वेश्चन है ये। सोनाखान महोत्सव कब मनाया जाता है? अर्थात ये सोनाखान के बारे में तो आप सभी लोग जानकारी से भली भांति परिचित होंगे। इसका करेक्ट आंसर पहले कर लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 10 दिसंबर, ठीक है। 10 दिसंबर आप सभी को पता है, 10 दिसंबर 1857 को क्या हुआ था? तो जो छत्तीसगढ़ के पहले शहीद हैं, प्रथम शहीद छत्तीसगढ़ के माने जाते हैं कौन? वीर नारायण सिंह। इनको क्या हुआ था? फांसी दी गई थी इसी दिन, ठीक है, 10 दिसंबर को। तो इन्हीं की शहादत में जो है 10 दिसंबर को सोनाखान महोत्सव बलौदाबाजार में सोनाखान क्षेत्र में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। 9वां क्वेश्चन है, देवराही भौराही शरीर के किस अंग में पहना जाता है? देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ संस्कृति से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि संस्कृति से जो है वह गहने आभूषणों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये देवराही सवनाही क्या है, देवराही भौराही क्या है? ये जो है हाथ की अंगुली में पहने जाने वाली क्या है, एक प्रकार की, तो एक प्रकार के पहनने वाला सामग्री है बोल दो। क्या बोलते हैं जिसको पहनते हैं उसको, ठीक है। तो हाथ में पहनने वाला क्या है? ये एक प्रकार का आभूषण है, ठीक है। आभूषण मान सकते हैं इसको, और आभूषण तो है ही, ये मानना क्या है उसमें, ठीक है। तो आभूषण है एक प्रकार का हाथ के अंगुली में पहने जाने वाला, ठीक है।
ढांढल एवं थापटी नृत्य किन जनजातियों के द्वारा किया जाता है? तो देखिए ढांढल एवं थापटी नृत्य इन ऑप्शनों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, कोरकू जनजाति के द्वारा थापटी एवं ढांढल नृत्य किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस नृत्य में गुदुम बाजा का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, गुदुम बाजा का प्रयोग निम्न में से किस नृत्य में किया जाता है? तो देखिए इस गुदुम बाजा का संबंध तो सबसे पहले याद रखिएगा, इसको गढ़वा बाजा कहते हैं। ठीक है, गढ़वा बाजा भी कहते हैं। इसका प्रयोग जो है वह राउत नाचा में किया जाता है। ठीक है, राउत नाचा में क्या करते हैं तो दोहे पाड़ते हैं। सबसे पहले तो दोहे पाड़ते हैं और राउत जाति के द्वारा जो बनाया जाता है राउत नाचा किया जाता है। ठीक है, इसका शुरुआत कब किया जाता है? तो इसका शुरुआत जो है कार्तिक प्रबोधनी एकादशी को राउत नाचा का शुरुआत किया जाता है। ठीक है, कार्तिक प्रबोधनी एकादशी को इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है, इसमें दोहा पारा जाता है। ठीक है, गढ़वा बाजा का इसमें प्रयोग किया जाता है जिसको गुदुम बाजा कहते हैं। इसकी शुरुआत जो है 1978 में हुई थी। ठीक है, किसकी शुरुआत? तो इस राउत नाचा की शुरुआत 1978 में हुई थी। प्रतिवर्ष जो है बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री मैदान में इसका आयोजन किया जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो इस साल का है 2022 का जो राउत नाचा महोत्सव है वह कितने नंबर का था, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन है चंदेनी गायन के प्रमुख गायक निम्न में से कौन है? चंदेनी गायन के प्रमुख गायक निम्न में से कौन है? तो सुरुजबाई खांडे है, रामचंद्र देशमुख है, या फिदाबाई मरकाम है, या चिंतादास मानिकपुरी है? तो देखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिंतादास मानिकपुरी। ठीक है, चिंतादास मानिकपुरी चंदेनी गायन के सर्व प्रमुख गायक के रूप में जाने जाते हैं। देखिए दोस्तों ये चंदेनी गायन का संबंध जो है वह लोरिक और चंदा से है। ठीक है, लोरिक और चंदा से है। मैं आपको बता दूं, देखिए चंदा में अम की मात्रा है अर्थात यह आरंग से है। ठीक है, आरंग में भी क्या है? अम की मात्रा है, आरंग, और इसीलिए चंदा जो है वह आरंग की थी, चंदा लड़की थी, आरंग की थी। और लोरिक जो है वह कहाँ का था? रीवा का था। तो देखिए लोरिक में आ रहा है ई की मात्रा। ठीक है, रीवा, री आ रहा है ना, तो री से लोरिक से याद रखिएगा रीवा, और चंदा का चंद से याद रखिएगा आरंग, मतलब अम की मात्रा है इसमें तो आरंग आएगा। ठीक है, इसका आंसर तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। 13वां क्वेश्चन है बस्तर बैंड के माध्यम से पूरे देश व विदेशों में बस्तर के विलुप्त हो रहे वाद्य यंत्रों का प्रचार प्रसार किया था। देखिए दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ी संस्कृति स्पेशली जो जनजाति का और बस्तर क्षेत्र का जो क्वेश्चनों में से एक ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन माना जा सकता है, क्योंकि बस्तर बैंड के माध्यम से पूरे देश विदेशों में बस्तर के विलुप्त हो रहे जो वाद्य यंत्र है उसको पूरे देश विदेशों में प्रचार प्रसार किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनूप रंजन पांडे जी। ठीक है, अनूप रंजन पांडे जी जो है ये बस्तर बैंड के संयोजक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इनको 2000 इनके बारे में याद रखिएगा 2019 में इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 14वें नंबर का क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में घोटुल पाटा गीत का गायन किस अवसर पर किया जाता है? ठीक है, तो यह एक प्रकार का ये जो घोटुल पाटा है यह एक प्रकार का मृत्यु गीत है, अर्थात किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी का देहांत हो जाता है, निधन हो जाता है, तो उस अवसर पर छत्तीसगढ़ में जनजाति के द्वारा स्पेशली मुरिया जनजाति के द्वारा जो है घोटुल पाटा नृत्य किया जाता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है चरघिया विवाह किसे कहा जाता है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति में विवाह से क्वेश्चन ना पूछे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, चरघिया विवाह किसे कहा जाता है? तो लमसेना विवाह को कहा जाता है, कि हल्दी पानी विवाह को कहा जाता है, कि पारिंग धन को कहा जाता है, या दूध लौटावा विवाह को कहा जाता है? सबसे पहले इसका आंसर कर लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लमसेना विवाह को कहा जाता है। ठीक है, चरघिया विवाह जो है गोंड में लमसेना विवाह को कहा जाता है। इसको एक सामान्य विवाह जिसका नाम क्या है सेवा विवाह के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात जो वर है वह क्या करता है, वधू के घर में जाता है और उनकी सेवा करने लगता है, अर्थात अपने पत्नी वधू का जो पिता रहता है, अर्थात अपना जो वो रहता है क्या बोलते हैं उसको, ससुर, उसका सेवा करने लगता है, उसी के घर जमाई बन के रह जाता है, उसी को चरघिया लमसेना विवाह कहते हैं। ठीक है, सोहर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? ठीक है, सोहर गीत किस अवसर पर गाया जाता है?
तो इसका पहले करेक्ट आंसर कर लेते हैं। सबसे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे के जन्म के समय सोहर गीत गाया जाता है। इसमें एक प्रचलित और गीत है परघौनी गीत। परघौनी गीत जो है वह बारात आगमन पर जो वधू पक्ष की तरफ से जो महिलाएं हैं उनके द्वारा गाया जाता है। ठीक है, विवाह के समय तो नहीं होगा, ठीक है, विदाई के समय भी नहीं होगा, इनमें से कोई तो नहीं ही होगा। तो ठीक है, बच्चे के जन्म के समय सोहर गीत गाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देहरौरी व्यंजन कब मनाया जाता है, कब बनाया जाता है? देहरौरी व्यंजन कब बनाया जाता है? तो कब बनाया जाता है दोस्तों? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पितृ पक्ष में क्या बनाया जाता है? देहरौरी व्यंजन बनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 18वां क्वेश्चन है, किस लोक गाथा में माता सीता व लक्ष्मण जी का वर्णन है? ठीक है, किस लोक गाथा में माता सीता व लक्ष्मण जी का वर्णन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फूलबासन की गाथा। ठीक है, फूलबासन की गाथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ब है। ठीक है, फूलबासन की गाथा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 19वां क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। कपिलेश्वर महादेव का मंदिर किस स्थान पर है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो कपिलेश्वर, कर्णेश्वर और लक्ष्मणेश्वर, ऐसे बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ में जो हैं, जहाँ पर ये स्वर आया समझिएगा ये शिव भगवान है। ठीक है, जहाँ पर ये स्वर आया समझिएगा शिव भगवान है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालोद में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन, लोक कला के पुजारी निम्न में से किन्हें कहे जाते हैं? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी छत्तीसगढ़ संस्कृति से संबंधित, स्पेशली महिला सुपरवाइजर के लिए तो और ही महत्वपूर्ण है। लोक कला की पुजारी निम्न में से किन्हें कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आप एक थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ, उसको याद रखिएगा। देखिए, पुजारी के प से पूजा हो जा रहा है। ठीक है, पूजा किनकी पूजा करते हैं हम लोग? राम भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। तो पूजा किनकी करते हैं? रामचंद्र की करते हैं, तो रामचंद्र देशमुख हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये जो दाऊ दुलार सिंह मंदराजी हैं, इन्हें नाचा का भीष्म पितामह कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे याद रखेंगे भीष्म पितामह को? ठीक है, नाचक का जो भीष्म पितामह है उसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, भीष्म पितामह बोल रहे हैं। ठीक है, पितामह बोल रहे हैं, तो पितामह किसको कहते हैं हम लोग? पापा के पापा को कहते हैं, अर्थात जो है वह थोड़े से दादा हो जाए रहते हैं। ठीक है, थोड़े से क्या, पूरे दादा हो जाए रहते हैं और थोड़े बूढ़े भी हो जाए रहते हैं। उनका जो शक्ति है वो मंद पड़ जाता है। ठीक है, मंद पड़ जाता है, अर्थात जो पितामह हैं उनकी शक्ति, अर्थात जो दादा हैं उनकी शक्ति या उनका सोचने का क्षमता या शरीर में जो काम करने की क्षमता है वह मंद पड़ जाती है, ऐसे याद रखिएगा। तो मंदराजी कौन होता है? पितामह होते हैं, तो लोक कला के पितामह। ठीक है, नाचा के भीष्म पितामह। और रामचंद्र की पूजा करते हैं इसलिए पुजारी, लोक कला पुजारी। महासिंह चंद्राकर, ये जो है महासिंह चंद्राकर लोक कला के उद्धारक माने जाते हैं। ठीक है, ये तीनों को आप याद रखिएगा, एकदम इम्पॉर्टेंट है। मैं ट्रिक इसीलिए बता रहा हूँ ताकि इसको आप कंफर्म याद रख सको, वरना इन तीनों से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ ही देता है। ठीक है, उद्धारक, देखिए दोस्तों, उद्धार किसी का करना कोई छोटा मोटा काम है क्या? नहीं ना, कैसा काम है? बहुत ही महान काम है। तो महासिंह चंद्राकर। ठीक है, महान, क्या महान है? तो किसी का उद्धार करना महान है। ठीक है, महान कार्य है। तो लोक कला के उद्धारक, ठीक है, लोक कला के उद्धारक कौन है? महासिंह चंद्राकर हैं। लोक कला के पुजारी कौन है? पूजा किनकी करते हैं? रामचंद्र की करते हैं। और मंद किनका पड़ जाता है? तो पितामह पड़ जाता है, तो नाचा के भीष्म पितामह। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे 20 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारा वीडियो जो है कंटिन्यू आएगा ही। ठीक है, और आपके पेपर के लिए ऐसा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।